सबको नमस्कार। मैं सानू कुमार, एक्स एग्जीक्यूटिव, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक छपरा ब्रांच। इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा बजाज एलियांज और आईपीपीबी का ग्रुप एक्सीडेंटल गार्ड प्लान के बारे में। इसमें जो है दो प्लान्स है। एक पहले प्लान में 5 लाख का है कवर और दूसरे प्लान में जो है 10 लाख का कवर है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो प्लान है इसमें जो कवर है 5 लाख का है, ठीक है। और दूसरा जो प्लान है इसमें जो है 10 लाख का कवर है। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है इसमें मेनली 3 केसेस पॉसिबल होते हैं। पहला, किसी का एक्सीडेंट हो और उसकी डेथ हो जाए। दूसरा, किसी का ऐसा एक्सीडेंट हो जिससे उसको डिसेबिलिटी आ जाए। डिसेबिलिटी 2 तरह की होती है, या तो वो पार्शियली डिसेबल हो जाए और या तो फुल्ली डिसेबल हो जाए। तीसरा जो है, ऐसा केस हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हो लेकिन ज़्यादा हार्मफुल एक्सीडेंट ना हो, नॉर्मली एक्सीडेंट हो और उसमें बस वो हॉस्पिटलाइज होने के बाद वो ठीक होके फिर अपने घर आके अपना काम करते रहे और अपना काम करने लगे। 3 केसेस पॉसिबल इन द केस ऑफ एक्सीडेंट। पहला डेथ, दूसरा एक्सीडेंट हो जिससे डिसेबिलिटी हो जाए, पार्शियल डिसेबिलिटी या फुली डिसेबिलिटी, और तीसरा नॉर्मल एक्सीडेंट हो जिससे वो हॉस्पिटलाइज हो जाए और ठीक होकर आ जाए। तो बजाज एलियांज और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है बहुत ही कम प्रीमियम में आपको 5 लाख और 10 लाख का एक्सीडेंटल कवर दे रहा है, ठीक है। पहला जो है 5 लाख का कवर देखते हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसका दुर्घटना से मृत्यु हो गया तो उस केस में जो है नॉमिनी को 5 लाख मिलेगा। किसी का एक्सीडेंट हो और उसको विकलांगता हो जाए, मतलब डिसेबिलिटी हो जाए। 2 तरह की विकलांगता मैंने बताई, एक पार्शियल डिसेबिलिटी और एक फुल्ली डिसेबिलिटी। अस्थायी विकलांगता और अस्थायी आंशिक विकलांगता, इस केस में जो है आपको 5 लाख मिलेगा। मतलब कि 3 केसेज हुए, डेथ, डिसेबिलिटी में दोनों, पार्शियल और फुल्ली। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और उसमें या तो डेथ हो जाता है कस्टमर का या डिसेबिलिटी हो जाता है पार्शियल या फुल्ली, तो इस केस में जो है 5 लाख आपको मिलेगा, ठीक है। साथ में अगर किसी का डेथ होता है तो उसके अंतिम संस्कार में 5,000 रुपये का कवर कंपनी देगी। पार्थिव शरीर के परिवहन में 5 लाख, और कोई कोमा में चला जाता है 50,000 रुपये कंपनी देगी, ठीक है। ऐसे ही 10 लाख वाला प्लान भी है। और किसी का डेथ होता है तो 10 लाख, डिसेबिलिटी होता है पार्शियल या फुली डिसेबिलिटी तभी भी 10 लाख। कोई अगर एक्सीडेंट से हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो उसको 500 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। हॉस्पिटल में रहने का चार्ज 10 दिन के लिए मैक्सिमम मिलेगा। अंतिम संस्कार में 5,000, पार्थिव शरीर के अंश परिवहन में 5,000, कोई एक्सीडेंट से कोमा में चला गया तो 50,000, कोई दुर्घटना से अस्पताल में भर्ती हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है। तीसरा केस, तो हॉस्पिटलाइजेशन के केस में जो है मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का खर्च मिलता है आपको। कितने का? 50,000 रुपये का खर्च मिलता है आपको, ठीक है। उसके बाद से एम्बुलेंस के लिए 1000 रुपीज़ आप क्लेम कर सकते हैं। ऐसे ही और भी बेनिफिट्स हैं आपके। सबसे इसका आकर्षक चीज़ है प्रीमियम जो है इसका 5 लाख का। अगर आपको कवर चाहिए, 5 लाख का कवर चाहिए तो उस केस में जो है आपको 399 पर एनम 399 रुपीज़ देने हैं। अगर आपको 10 लाख का कवर चाहिए तो आपको 557 रुपये पर एनम देने हैं। कितना? अगर आपको 5 लाख का कवर चाहिए तो 399 रुपये पर एनम पर ईयर। अगर आपको 10 लाख का कवर चाहिए तो इस केस में जो है 557 रुपीज़ पर ईयर देने हैं। मतलब जो है लगभग आपका महीने का जो है, अगर इसको हम 12 से डिवाइड कर दें तो लगभग जो ये 50 रुपये से भी कम आ रहा है आपका। महीने का 50 रुपये से भी कम आ रहा है, मतलब दिन का जो है 2 रुपये से भी कम आ रहा है ये। तो आप दिन के 2 रुपये से भी कम देकर, 2 रुपये तो आप ऐसे ही मतलब
₹20 ₹25 तो ऐसे ही दिन का बर्बाद कर देते हैं। तो दिन में आप पर डे ₹2 से भी कम देकर आप जो है अपना 10 लाख का एक्सीडेंटल कवर ले सकते हैं। तो जो कि ये बहुत अच्छा प्लान है। और इसका क्लेम सेटलमेंट भी जो है, क्लेम सेटलमेंट जो है बजाज एलियांज का बहुत अच्छा है। आप लोग देखेंगे पॉलिसी बाजार पे तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे ज़्यादा बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस का ही है। तो आप लोग ये पॉलिसी ले। और अगला क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि पॉलिसी हम लोग ले कैसे। तो इसके लिए जो है आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपका जो है सेविंग अकाउंट होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए। और इसमें क्या करना है, सेविंग अकाउंट में फंडिंग कर देना है। जैसे आपको मान लीजिए ₹557 वाला इंश्योरेंस लेना है और आपके खाते में अभी पैसे नहीं है, ₹0 हैं, तो आप क्या कीजिए कि ₹560 डाल दीजिए अपने खाते में। ₹557 जो है आपके सेविंग अकाउंट से ही जो है डिडक्ट हो जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ग्रुप एक्सीडेंटल गार्ड का पॉलिसी करवाने के लिए आप जो है नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में विजिट कीजिए, या अगर आप कोई पोस्टमैन को जानते हैं तो पोस्टमैन से भी आप बात करके ग्रुप एक्सीडेंटल गार्ड पॉलिसी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा पॉलिसी है, सबको लेना चाहिए और इस पॉलिसी को लेके अपने आप को जो है सुरक्षित करें। धन्यवाद। ये जो ग्रुप एक्सीडेंटल गार्ड का पॉलिसी है, इसका जो एज लिमिट है करवाने का वो है 18 से 65 ईयर्स तक। 18 साल से लेके 65 साल तक के जो भी कस्टमर्स होंगे वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके साथ अब एक एक्स्ट्रा कवर दिया जा रहा है, वो है फुल बॉडी चेकअप। आप लोग मार्केट में फुल बॉडी चेकअप अपने बॉडी का करवाने जाइएगा, जो कि हर साल करवाना बहुत ज़रूरी होता है। कब क्या बीमारी निकल जाए कोई पता नहीं है। तो आप लोग हर साल फुल बॉडी चेकअप करवाते ही होंगे, तो उसका चार्ज जो है मार्केट में लगभग 2000 के करीब में लग जाता है। और ये जो है ये पॉलिसी जो है आपको लेने के साथ साथ फुल बॉडी चेकअप का एक वाउचर मिल जाएगा, जिसके थ्रू जो है आप लाल पाथ लैब से जो है अपने बॉडी का फुल बॉडी चेकअप करवा सकते हैं। ठीक है, तो इतने कम कवर में, इतने कम प्राइस में जो है, प्राइस जो है देख रहे हैं आप 557 पर ईयर है। मतलब 557 पर ईयर में आपको 10 लाख का एक्सीडेंटल लाइफ कवर भी मिल रहा है, साथ में 50,000 तक के हॉस्पिटल का भी खर्च मिल रहा है, और साथ में फुल बॉडी चेकअप 2000 का भी मिल रहा है। तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छा प्लान है जो कि आप लोग कंसिडर कर सकते हैं लेने का। ठीक है, तो फुल बॉडी चेकअप प्लस लाइफ कवर, एक्सीडेंटल लाइफ कवर 557 पर ईयर में जो है आपको क्या क्या मिला। पहला चीज़ मिला लाइफ कवर, कौन सा, एक्सीडेंटल, कितना का, 10 लाख का, प्लस 50,000 तक का हॉस्पिटल का बेनिफिट, प्लस एक फुल बॉडी चेकअप का वाउचर। ठीक है, तो 557 एक साल में जो है बहुत ही कम अमाउंट है, और इसमें आपको इतनी चीज़ें मिल रही है, तो आप लोग को ज़रूर ये इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंश्योरेंस लेने के लिए आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या कोई पोस्टमैन से बात करके अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं। पैसा आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सेविंग खाता से कट जाएगा और आपको पॉलिसी जो है आपके मेल पे आ जाएगा। अगर आपको पॉलिसी का क्लेम लेना हो तो आपने जिस ब्रांच से अपना पॉलिसी लिए, जैसे आपने आकर IPPB छपरा ब्रांच से लिए हो तो IPPB छपरा ब्रांच में आके अपना क्लेम के लिए बात कर सकते हैं। इसका क्लेम प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है। थैंक यू।